सॉरी बच्चों, बैठ जाइए। फाउंडेशन बैच में चला गया था इसलिए थोड़ा समय लग गया, वहां पर थोड़ा बहुत काम रह जाता है ना बच्चे। लाइए, हम लोग चुनाव संबंधी प्रश्न कर रहे हैं। कल मैंने केवल फ्लो चार्ट बना के समझाया था उस क्वेश्चन को, आज मैं उस क्वेश्चन को कर दे रहा हूं पूरा डिटेल में। देखिए, प्रारूप तो समझ में आया है ना आप लोगों को क्या है? आइए 172 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे। 170 अभी आएंगे, पहले मैंने बोला 172 कर लीजिए, फिर 170 पे आएंगे। 170 ठीक है, 171 ठीक है। एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे। कितने थे? दो। 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। 30,000 मत अवैध घोषित हो गए। जीते हुए प्रत्याशी को कुल मतों का 40% मत प्राप्त होता है और वह 10,000 मतों से विजयी घोषित होता है। ज्ञात कीजिए कुल मतों की संख्या कितनी थी? 172। ध्यान से देखिएगा। मार्कर बाबू दूसरा दीजिए, इंक नहीं है इसमें शायद। ये हो गया कुल मत। यहां देखिए बहुत भरा है, चल नहीं रहा है। मार्कर अशफाक सर से बोल के दूसरा मंगवा लीजिए। ये देखिए, नहीं पढ़े, देखिए सही नहीं है। अब मार्कर, दूसरा मार्कर निकालिए। नहीं पढ़े और ये क्या है? पढ़े। पढ़े मतों में दो प्रकार से बंटवारा होगा, वैध और अवैध। कितने अवैध मत हैं? 30,000 मत अवैध हैं। और बोला गया है कि जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 40% मत प्राप्त हुआ है और वो 10,000 मतों से विजयी घोषित हुआ है। कुल मत अगर 100% है, ध्यान से देखिएगा, 100% का फिगर यहां लेना पड़ेगा, ठीक है? या तो फ्रैक्शन में करिए या तो 100% का फिगर लीजिए, दोनों तरीके हैं करने के। 100% का फिगर ले लीजिए। तो यहां जो जीतने वाला प्रत्याशी है, कुल मतों का कितना पाया है? 40%। तो यहां मत इसको कितना मिलेगा? 40%। ध्यान से देखिए। तो हारने वाला कितना पाएगा बताइए? डायरेक्ट मत बोल दीजिएगा 60%। हो सकता है क्या ऐसा? जीतने वाला 40%, हारने वाला 60%। सुनिए ध्यान से, इसको ऐसे बोल सकते हैं। बात सुनिएगा हमारी, ध्यान दीजिएगा। जीतने वाला 40% मत पाया है टोटल मतों का और ये 10,000 मतों से जीता है, तो पक्का हारने वाला इससे 10,000 कम पाया होगा। तो इसको अगर हमें बोलना है तो कह सकते हैं कि ये 40% माइनस 10,000 पाया होगा। एक तरीका है, और भी तरीके हैं करने के। एक मार्कर दो था ना इसमें? हाँ अच्छा, नया वाला ये। चलिए पहले से 2-4 मंगा के रख लीजिए कि दिक्कत ना हो, ठीक? तो क्लियर हुआ आप लोगों को? जीतने वाला अगर 40% पाया है टोटल नंबर ऑफ वोट्स का, तो हारने वाला उससे 10,000 कम पाया है, तो कितना पाएगा? 40% माइनस 10,000 पाएगा। सहमत है आप लोग? अगर मैं जीतने वाले का और हारने वाले का मत उठाकर जोड़ूं तो वो वैध मत के बराबर आएगा, और वैध मत में ये अवैध मत जोड़ दूं 30,000 तो पड़े मतों के बराबर आएगा। और पड़े मत होंगे कितने? 90%। 10% मत नहीं पड़े हैं तो पड़ेंगे कितने? 90%। 90% ये मत आपके पड़े हुए हैं, ध्यान से देखिए। तो यही हमारा 90%, यही हमारा 90% किसके बराबर हो जाएगा बताइएगा? 40% प्लस 40% माइनस 10,000, ध्यान से देखिए, और प्लस 30,000 के। सही है बच्चों? आ रहा है समझ में? हल किया जाएगा तो 10% इज इक्वल टू किसके? 20,000 के। आ रहा है? नॉर्मली परसेंट से परसेंट वाला फिगर कैलकुलेट होता है। ये 90% हुआ, ये 80% ट्रांसफर होगा तो 10% आएगा। ये इज इक्वल टू 20,000 के हो जाएगा। 0 से 0 गया तो 1% इक्वल टू 2,000 के। तो ये आपका 100% किसके बराबर होगा? 2 लाख के। क्लियर है? ये कुल मत हो गया आपका। फ्लो चार्ट बना के किया है कि आपको डाउट ना रहे ऐसे प्रश्नों में, एग्जैक्टली ये क्लियर हो जाए क्वेश्चन आपको।
सवाल बड़ा नहीं है, दिखाने के लिए, थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए हमने लिखा ज्यादा है इसमें। क्वेश्चन तो इसी एक ही लाइन का है, ये क्वेश्चन तो एक ही लाइन का है। आ रहा है बच्चों समझ में? अगर x मान के करना है तो कभी मत करिएगा, क्योंकि चाहे यहां x ले ले या 100% ले ले, बात बराबर है। बात क्या होगी? बराबर। बस ये होता कि ये x हो जाता तो 90x/100 होता, ये होता 40x/100, ये 40x/100 माइनस 10,000 होता। इनको जोड़ते और 30,000 जोड़ देते तो 90x/100 के क्या हो जाता? बराबर आ जाती x की वैल्यू। जहां परसेंट लिया है वहां x भी ले सकते हैं हम, तो x से करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर हो गया? दोबारा देख लीजिए। कुल मत अगर 100% है तो ये तो दिखाया ही नहीं मैंने यहां कि 10% मत नहीं पड़े, 10% मत नहीं पड़े, तो 90% मत पड़े हैं। पड़े मतों में 30,000 मत अवैध घोषित हो गए, ध्यान दीजिएगा, 30,000 मत अवैध घोषित हो गए। तो वैध कितने होंगे? 90% माइनस 30,000, ये भी कह सकते हैं आप। 90% माइनस 30,000 ये वैध होंगे, ठीक। लेकिन अभी हमने बोला नहीं उस तरीके से। ये इधर कुछ वैध मत हो गए। अब जीतने और हारने वाले का जो बंटवारा होगा किससे होगा? इस वैध मत से होगा। तो जीता हारा इसी में से मत पाएगा, यहीं से इसकी काउंटिंग होनी है। तो लेकिन रिलेट किससे कर दिया? जीते हुए उम्मीदवार को कुल पड़े मतों से रिलेट कर दिया है। सॉरी, कुल मतों से रिलेट कर दिया, पड़े मतों से नहीं, कुल मतों से रिलेट कर दिया। कुल पड़े मत अलग होता है, कुल मत अलग होता है, ठीक है। कुल मतों से रिलेट किया है। तो 100% का 40% आएगा। जीता हुआ प्रत्याशी 40% पाया, तो हारा हुआ कितना पाएगा बताइए? 40% माइनस 10,000। ये बोलने का एक शानदार तरीका होगा। अब अगर हम जीतने और हारने वाले प्रत्याशियों के मतों को जोड़ दें तो ये वैध मत के बराबर आएगा, और वैध मत में अगर हम अवैध मत जोड़ दें तो ये पड़े मत के बराबर आएगा। श्योर है? पड़े मत के बराबर आएगा। तो 90% इज इक्वल टू 40% प्लस 40% माइनस 10,000 प्लस 30,000 हो रहा है। तो 10% इक्वल टू 20,000, इसलिए 100% इज इक्वल टू 2 लाख। ये कुल पड़े मत हो गए आपके। क्लियर हो गया? अभी इसके फ्रैक्शन मेथड पे भी हम आएंगे। सारे क्वेश्चंस को एक बार फ्रैक्शन मेथड से करा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है फ्रैक्शन में, मैं ओरल बताता हूं। देखिए ध्यान से देखिएगा। कुल मत 100% यानी कि 1 हो गया, नहीं पड़ा। 10% यानी कि 1/10 मत नहीं पड़ा, यानी कि 9/10 मत पड़ा। तो 90% के बदले क्या लिखते हैं? 9/10 लिखते हैं। अब देखिए, अब है 30,000 है, जीता हुआ पाया है 40% किसका? कुल मत यानी कि 1 का। तो 40% का मतलब होता है 2/5, 2/5। तो हारने वाला कितना पाएगा? 2/5 माइनस 10,000। तो लिखेंगे 9/10 इज इक्वल टू 2/5 प्लस 2/5 माइनस 10,000 प्लस 30,000। आया समझ में? तो भी ये कितना बना? कैलकुलेट करेंगे तो उधर हुआ था 9/10 हुआ था, 9/10 हुआ था ना। 9/10 इज इक्वल टू 2/5 और 2/5 कितना हो गया? 4/5। ट्रांसफर करेंगे इधर तो फ्रैक्शन किसके बराबर आ जाएगा बताइए? 1/10 क्या आ जाएगा? और 1/10 इज इक्वल टू किसके? 20,000 के। तो 1 इक्वल टू बताइए, 1 इक्वल टू 2 लाख। तो फ्रैक्शन भी यहीं लग गया, फ्रैक्शन का सिस्टम भी यही लग गया। अगर कोई गंदा परसेंटेज भी आए तो आप फ्रैक्शन से इसी पैटर्न पे कर सकते हैं, अलग से कोई नियम नहीं लगाना है नया। आपको समझ में आया? फ्रैक्शन का नियम हम जनरली क्यों प्रयोग करते हैं? जब परसेंटेज आपका थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े हो तो वहां प्रयोग कर लेते हैं। नॉर्मली मैंने क्या बोला देखिए, 100 लेने के बदले 1 ले लीजिए। कुल मत नहीं पड़े 10% यानी कि 1/10 नहीं पड़े तो पड़ेंगे कितना? 9/10। अब 9/10 में ही वैध और अवैध का बंटवारा होगा। अवैध होगा 30,000, तो वैध में जीता हारा पहुंचेगा। तो जीतने वाला पाया है कुल मतों का 40%। 40% का फ्रैक्शन क्या होता है? 2/5 होता है। तो हारने वाला कितना पाएगा? 2/5 माइनस 10,000, ठीक है। तो यहां हो जाएगा आपका फिगर, फ्रैक्शन में देखा जाए तो 9/10
इज इक्वल टू 2/5 प्लस 2/5 माइनस 30,000, सॉरी प्लस नहीं माइनस 10,000 और प्लस 30,000। यही तो सिस्टम है। आ रहा है समझ में? जबकि ये सवाल इस तरीके से कर रहे हैं तो ज्यादा आसानी से हो जा रहा है। भाई ये तो ओरल नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे ना, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये ज्यादा फ्लो में ओरल कैलकुलेट हो जा रहा है। लेकिन इसका प्रयोग तब करेंगे जब परसेंटेज आपके क्या हो, टेढ़े मेढ़े हो, तो इसका प्रयोग करेंगे। तरीका वही सब निकल के आ रहा है। ये सॉल्व करेंगे तो 1/10 इज इक्वल टू क्या, 20,000 आ जाएगा। आ रहा है, इसलिए 1 इज इक्वल टू क्या, 2 लाख। फ्रैक्शन से कर लिया फ्रैक्शन से, कुछ नया नहीं, सारा काम वही हुआ। एक सिस्टम जो आपके मन में आ रहा है वो मैं अब डिस्कस कर लूं। बच्चों के मन में आ रहा है सर आप वैध मत को लीजिए 90% माइनस 30,000 और उसमें बांटिए। आप लोगों के मन में ये बहुत देर से बात आ रही है कि सर ने इसको तो लिख दिया 30,000, तो वैध को तो भी लिख सकते हैं 90% माइनस 30,000 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। क्या हुआ, रुके रहिए। सही है बच्चों? बच्चों के मन में ये बात आती है, बच्चों के मन में ये चीज आती है अवैध 30,000, तो ये 90% माइनस क्या हो जाएगा 30,000। तो जीतने वाला पाएगा 40% टोटल का, तो हारने वाला पाएगा कितना बताइए, 40% माइनस 10,000 पाएगा। एक तो तरीका ये हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा डायरेक्ट। या जब ये 40% पा लिया, इतने मत इसको मिल गए, तो इसको कितना मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, इसको मिलेगा, सॉरी इसको नहीं, मतलब हारने वाले को मिलेगा 90% माइनस 30,000 और माइनस तो कितना 50% माइनस 30,000 हो गया। अब यहां से जीत हार का अंतर ध्यान से देख लीजिए, जीत हार का अंतर कितना आ रहा है, आप देख रहे हैं कि इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 30,000 माइनस 10%। यही बराबर बच्चों किसके हो जाएगा बताइए, 10,000 के होगा ना। तो फिर 10% फिर से आ गए किसके बराबर, 20,000 के। अब ये हम जीत हार के अंतर वाले से कर रहे हैं। यहां इसको हमने ऐसे नहीं किया कि 40% माइनस 10,000 कर दिया, वो सिस्टम दूसरा था बोलने का, ये सिस्टम दूसरा है। जीतने वाला इतना पाया है तो हारने वाला वैध मतों से इतना घटा देंगे तो हारने वाले का मत आ जाएगा। ये बहुत देर से आप लोग के दिमाग में बात चल रही होगी कि जीतने वाला 40% पा गया तो हारने वाले को कितना दे दें, इसमें से 40% घटा दें। ये बात कितने लोगों के दिमाग में चल रही थी, हाथ उठाइए। कई सारे लोग हैं जिनके दिमाग में चल रही थी, सही चल रही थी, ठीक ठाक चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए जीत हार का अंतर यहां से कितना आएगा, ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो कितना आएगा 30,000 माइनस 10%, और यही वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी, 10,000 के बराबर होगी। तो 10% किसके बराबर आ गया बताइए, 20,000 के, तो आपका 100% किसके बराबर, 2 लाख के। ऐसा डायरेक्ट आंसर आएगा। बोलने के कई तरीके हैं, बस सवाल समझ में आ जाए आपके कि भाषा क्या कह रहा है, लगाने का तो तरीका तमाम है, लग जाएगा। ठीक है, भाषा क्लियर हो जाए एक बार आपकी। दोबारा समझा दूं ये सवाल, बताइए फिर से समझा दूं, चले। अब इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है 173 देखिएगा, नहीं अभी नहीं, 173 देखिए। किसी चुनाव में मतदाता सूची के 10% लोगों ने मतदान नहीं किया और डाले गए 60 मत अवैध घोषित कर दिए गए। सफल प्रत्याशी ने अपने प्रतिद्वंदी से 308 मत अधिक प्राप्त किए। यदि मतदाता सूची के संपूर्ण सदस्यों के 47% ने सफल प्रत्याशी को मत दिया हो तो प्रत्येक प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या क्या है। यहां कुल मत नहीं पूछा है, पूछा है प्रत्येक प्रत्याशी कितना मत जीतने हारने वाला पाया है, वो आपको बताना है। तो करिए क्वेश्चन, पिछले सवाल की तरह ही है, सेम है, करिए फटाफट, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, करिए फटाफट।
ईमानदारी पूर्वक। लिवोलन वाले आप लोग भी करिए, करके आंसर दीजिए। राहुल गुप्ता आंसर दे चुके हैं लिवोलन के, वेरी गुड। हो गया। कितने बच्चों के आ गए आंसर? गुड। अभी बहुत कम लोगों के आए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया आप लोगों को। हो गया बाबू, लगता है आपका। गुड। आप लोगों का भी हो गया, बढ़िया है, कर लिया, वेरी नाइस। आपने बहुत अच्छे, वेरी गुड। आ गया आपका भी आंसर, वेरी गुड, सही है। काफी सारे बच्चों ने आंसर कर लिया है। मैं कराने जा रहा हूं, फ्लो चार्ट बनाऊंगा फिर से। 173 देखिए, कुल मत। एग्जाम में ये फ्लो चार्ट बनाना नहीं है, अभी मैं बता रहा हूं ना कैसे करेंगे ओरल एग्जाम में। ये हो गया कुल मत में नहीं पढ़े, नहीं पढ़े। फिर उसके बाद ये हो गया पढ़े। ध्यान से देखिएगा, यह है आपका अवैध और यह है वैध। और वैध मतों में किसको जाएगा मत? जीता और हारा। कुल मत अगर यहां 100% बच्चों हम मान लें तो नहीं पढ़े कितने हैं? 10%। तो पढ़ेंगे कितने? 90%। अवैध कितना मत है? 308 मत। 308 ही है। 60 मत। अच्छा 60 मत क्या हो गए? अवैध हो गए। फिर बोला गया सफल प्रत्याशी ने अपने प्रतिद्वंदी से 308 मत अधिक प्राप्त किया यदि मतदाता सूची के संपूर्ण सदस्यों, मतदाता सूची ये है, ये सूची है, ये लिस्ट है, वोटर लिस्ट, इसमें 100% लोग हैं। तो इस 100% लोगों के 47% लोगों ने जीतने वाले सफल प्रत्याशी को मत दिया हुआ है। तो क्या होगा? 100 का 47%, सीधे 47। और ये कितने मतों से जीता? 308 मतों से जीता। तो हारने वाला कितना पाएगा? 47 माइनस 308 मत पाएगा। श्योर है? तो सारा फ्लो चार्ट शीशे की तरह साफ है आपके सामने, आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसको उठाकर जोड़ेंगे तो वैध मत आएगा, और वैध में अगर अवैध 60 मत जोड़ देंगे तो पड़े मत आएगा, जो कि 90% के इक्वल होगा। 90% के क्या होगा? बराबर होगा। ध्यान से देखिएगा, तो करते हैं हम लोग। 47 प्लस 47 माइनस 308 प्लस 60 इज इक्वल टू 90। क्या आएगा बच्चों? परसेंट यहां लिखना जरूरी है। कितना? 4% इज इक्वल टू 248। गुड। तो चाहिए क्या हमको? एक तो पहले 47% की वैल्यू चाहिए, निकाल लें। 1% किसके बराबर? 62 के बराबर। तो 47% किसके बराबर? 47 इंटू 62 यानी कि 2
2914। ये जीतने वाले प्रत्याशी का मत है, ये विनर है, ये विनर है। और लूजर, इसमें से क्या कर दें बच्चों, 308 माइनस कर दें, कितना, 2606। ये है अपना लूजर। क्लियर है? एनी डाउट? कितने लोगों का आया था यह आंसर ईमानदारी से? अभी कम लोगों का आंसर आया हुआ है। आया था आप लोगों का आंसर? किसी बच्चों को इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो पूछ लीजिए, आप लोग कहां प्रॉब्लम हो रही, बता दूं मैं। रुक जाइए, कैलकुलेशन की बात है ना, क्या आ रहा है? फोर्टी 47 है, सॉरी। हाँ ठीक है, इसको कहते हैं ह्यूमन एरर। हो जाता है, बोलता आदमी कुछ है, लिख कुछ जाता है। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है यहां 47 ही था ना, 47। बच्चों बताइए, परसेंटेज ओरल होने लगा ना? हो सकता हो कल नहीं, टेस्ट नहीं होगा, आगे ही कंटिन्यू करूंगा। आखिरी टाइप अब चलेगा आपका वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन, लास्ट टाइप है आपका। हो गया बच्चों? अब आइए, इसको अगर फ्रैक्शन से करें तो कोई फायदा नहीं है, फ्रैक्शन से भी करने का इसका कोई फायदा नहीं है। करूं आगे? अगले क्वेश्चन में आ जाइए। 174। नए बच्चे 8-15 से आ रहे हैं कि नहीं? परसेंटेज चल रहा है बेसिक से। कोई नया बच्चा है जो क्लास में आज फर्स्ट डे है जिसका? आप लोग हैं। आप लोग जरा कल 8-15 से आइए, जो परसेंटेज आपका छूट गया है वो एक्स्ट्रा क्लास मैंने लगवा रखा है, तो वो कवर करिए। आप लोग थोड़ा बहुत सीख लीजिए। वैसे नया बैच आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत सीख लेंगे तो अच्छा रहेगा। मैथ है ना बच्चे, तो थोड़ा बेसिक जान लीजिए। अब दोबारा से तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा इसको, अब लास्ट में पढ़ना पड़ेगा बाद में इसको, लेकिन अभी थोड़ा बहुत सीख लीजिए कि काम चले। 174 करिए, 174 देखिए आप कर पाते हैं कि नहीं। फ्लो चार्ट बनाकर ही करिएगा आप लोग, एक आदत बन जाएगी, क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा, फिर ऐसे आपको भूलेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इतना जल्दी आंसर 50,000 आ रहा है, कौन से क्वेश्चन का? 174 कुल मतों की संख्या 50,000 आ रहा है इस बच्ची का। $5 लाख आ रहा है। हम चाहेंगे हमारे और दूसरे बच्चे यहां जो बैठे हुए हैं इस क्वेश्चन को समझ के फ्लो चार्ट बनाकर करें, फ्लो चार्ट बनाकर करिए। कितना? 50,000। आपका 5 लाख हो गया, आपका भी 50,000 आ रहा है। कितने लोगों का 50,000 आया? गुड, काफी सारे लोगों का 50,000 आया। अब मैं कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। 174 देखता हूं 50,000 सही आया कि नहीं आप लोगों का। आइए देखिए, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, 1000 मत अवैध घोषित हो गए। जीते हुए प्रत्याशी को वैध मतों का, पॉइंट शुड बी नोटेड हियर, जीते हुए प्रत्याशी को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ है और वह 16,000 मतों से विजयी घोषित हुआ है। ज्ञात कीजिए कुल मतों की संख्या कितनी है।
तो यहां फ्लो चार्ट बनेगा कुल मत, कुल मत, कुल मत से दो प्रकार का बंटवारा, नहीं पढ़े फिर पढ़े। सही है, नहीं पढ़े और पढ़े। कितने नहीं पढ़े? 10% नहीं पढ़े। कुल मत कितने हो गए? 100%। तो पढ़े मत कितना? 90%। अब इस पढ़े मतों से दो बंटवारा, वैध और अवैध का, वैलिड और इनवैलिड वोट्स का। और वैध मतों में दो बंटवारा, किसका? जीता और हारा, ये दो बंटवारा होगा। ध्यान से देखिएगा, अवैध कितने हैं मत? 1000 कि 10,000? 1000। ध्यान दीजिए। तो देखिए, जीतने वाला प्रत्याशी जो पाया है वो वैध मतों का 60% पाया है। जितना भी वैध मत है उसका 60% पाया है। तो हारने वाला कितना पाएगा? वैध मतों का 40% पाएगा कि नहीं पाएगा? सारा बंटवारा तो जीतने और हारने का यहीं से होगा। अब इसका रिलेशन इससे नहीं किया है, वैसे ही किया है। तो अगर आप जीतने वाले प्रत्याशी हैं और हम हारने वाले प्रत्याशी हैं, तो जीतने वाला प्रत्याशी पाया वैध मतों का 60%, 60% है ना। तो आप वैध मतों का 60% पाएंगे, तो हम हारने वाले प्रत्याशी वैध मतों का कितना पाएंगे? 40%। तो हमारे जीत हार का अंतर यहां से कितना दिखेगा? 20%। 20% बराबर किसके? 16,000 के। तो अगर हम 100% निकाल लें यहां पर, तो वो किसके बराबर आएगा? वैध मतों के। तो ये सवाल यहां पर तोड़ लिया जाएगा, ये शाखा ही तोड़ ली जाएगी यहां से। और पहले हम इसके लिए सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे? वैध। और वैध में अवैध जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर? 90% के बराबर। तो बच्चों, या तो इसको अलग से हम 100% या 100 मान लें, 100% या 100 मान लें, या अलग से माना जा रहा है तोड़कर। तो नहीं, वो आपका टेक्निकल हो जाएगा, उसमें कैलकुलेशन बढ़ेगी, उसमें कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो क्यों ना हम सीधे, हम जानते हैं कि आप पाए हैं वैध मतों का 60% और जीत गए, तो हमको कहां से मत मिलेगा? वैध से ही तो मिलेगा। तो मैं वैध का कितना पाऊंगा? 40%। आप वैध का उठा लिए पूरा 60%, तो जो बचेगा वो मेरा ना। बताइए, आपने वैध का 60 उठा लिया, 60%, तो मुझे कितना मिलेगा? वैध का 40%। तो यहीं पर इस प्रश्न को ही तोड़ लिया जाता है। तोड़ने से आपका कैलकुलेशन आसान हो जाता है। सबसे पहले वैध आ जाएगा और वैध में जैसे ही अवैध जोड़ेंगे पड़े मत आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, जीतने वाला पाया 60, तो हारने वाला पाएगा 40। जीत हार का अंतर 20, यही 20 बराबर 16,000 के। तो बताइए, 100 नहीं, 5 से गुणा कर देंगे, हाँ तो 100 हो जाएगा। तो यहां भी 5 से गुणा तो किसके? 80,000 के। आगे 80,000 के। अब देखिएगा, ये 80,000 और 1,000, 81,000 हुआ। ये 80,000 बच्चों आ गया। देखिएगा, ये हमारा 80,000 वैध मत आ गया। 50,000 आप लोग कुल मत बोल रहे थे, सोचिए 85,000 कुल मत बोल रहे थे आप लोग, जबकि यहां पर वैध मत क्या आ गया? 80,000 आ गया। तो 80 और 1 81, 81,000 किसके बराबर? 90%। 81,000 90% के बराबर। तो 100% किसके बराबर? 90,000 के। किसका किसका 90,000 आया था? हाथ उठाइए। गुड, सही है। तो बच्चों, भाषा है ये। देखिए, इसमें कोई टेक्निकल काम नहीं है कि पीछे का मूल्य खपत खर्च का पैटर्न है कि शॉर्टकट लगा लिए हैं। ये क्या है? वर्ड प्रॉब्लम है। यहां पर मैं ये करा रहा हूं, हो सकता है भाषा कुछ और दे दे, हो सके 3 उम्मीदवार हो जाएं, हो सके यहां 4 उम्मीदवार हो जाएं। तो क्या इसका कोई शॉर्टकट है? नहीं, ये तो लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम है। तो इसको तो आपको भाषा पढ़ के किसका रिलेशन, किसका कनेक्शन किससे है वो देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा और करना पड़ेगा। अनिल को बोलिए जनरेटर चलाएं। और जो जनरेटर चलता है ये करियर कोचिंग का जनरेटर है, तो नोट किया करिए कितने देर तक चला है। तेल का पैसा देना है उनको, ठीक है? उसको नोट किया करिए, जरूरी है। आप इंग्लिश मीडियम पढ़ ली क्या? लग रहा है इंग्लिश में कुछ होगा गड़बड़, इसलिए। द विनिंग कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द वैलिड, ठीक तो है? वैलिड वोट्स का 60% मिला है। नहीं, तो ये तोड़ दिया ना क्वेश्चन, हमने सवाल ही तोड़ दिया, इसको भूल जाइए।
इसको भूल जाइए, पहले सवाल में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 में मान लिया यही वैध मत में ही तो बंटवारा होना है दो लोगों को, वैलिड वोट्स में ही विनर और लूजर का बंटवारा होगा। तो विनर जो है वैलिड का 60% पाया है, तो लूजर वैलिड का 40% पाएगा। हम आपका कहने का मतलब समझ गए हैं, हम पूरा मतलब समझ रहे हैं। यहां पर ध्यान से देखिए, आपने बोला इसको 100% ले लिया, फिर इसको 100% क्यों लिया? मन कर रहा है तो x ले लीजिए, ले सकते हैं। अब सेटिस्फाई हैं आप x लेने से? तो भी आंसर x का मान क्या आएगा? 80,000। ये 60x/100 हो जाएगा और ये 40x/100 हो जाएगा। आया समझ में? तो भी x बराबर 80,000 आएगा। तो बेटा आप ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान से, विशेष रूप से जब इसको x मान सकते हैं तो हम कह ही रहे हैं कि सवाल को पहले अलग सॉल्व कर लीजिए, ये नया सवाल बना लीजिए। इसको वैध मत निकालने के लिए अलग क्वेश्चन बना लीजिए, वैध के लिए ये अलग सवाल बना लीजिए। जीतने वाला वैध का पाया 60%, तो हारने वाला वैध का पाएगा 40%। जीत हार का अंतर 20%, 20% बराबर किसके? 16,000 के। तो 100% जब आएगा तो वो कुल मत आएगा कि वैध मत आएगा? वैध मत, क्योंकि इसका रिलेशन किससे बन रहा है? वैध मत से बन रहा है। आ रही है बात समझ में? कोई डाउट? तो इसलिए यहां हम ले सकते हैं 100 या 100%। इसलिए हम देखिए 100% नहीं लिखे, हमको पता था कुछ बच्चों को डाउट होगा, इसलिए हम क्या ले लिए थे? 100। ठीक है, ये सब सही है, समझ में आया आपको? कोई प्रॉब्लम? यस, खड़े हो जाइए। हाँ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमको। रुक जाइए 90% - 1,000 कर लीजिए। ठीक, अब हाँ जीता वाला कितना पाएगा? हाँ 90% - 1,000 गुड़े 60/100। हारने वाले का बनेगा 90% - 1,000 गुड़े 40/100। आया समझ में? या इसमें से क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए, बात बराबर है। चाहे माइनस कर दीजिए इसको या इसका 40% निकाल लीजिए, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। हाँ नहीं, इसका डिफरेंस जो होगा, जीतने हारने का जो डिफरेंस होगा वो 16,000 के बराबर होगा। जीत हार का अंतर 16,000 है। इज इट क्लियर? बढ़ूं आगे? क्या हो गया? आप इसको नोट कर रही हैं क्या? अपने दिमाग से बनाइए सब। दोबारा ये तरीका फिर से बता दूं एक बार फिर देख लीजिए। देखिए बच्चों, सवाल है हमारा, आप लोगों ने इसको पिछले सवाल की तरह समझ के कर दिया है लग रहा है। हमने बोला है कि भाषा पढ़िए, भाषा नहीं पढ़ेंगे तो चीजें छूट जाएंगी, तो रह जाएगा क्वेश्चन। आइए देखिए, अब है आपका अगला सवाल। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, कौन सा है क्वेश्चन? हाँ 174, दोबारा समझा रहा हूं फिर से। हो गया? एक बार और समझ लीजिए। क्यों, कौन चाहता है समझा दूं एक बार और? आप 2 3 लोग 4 लोग हैं। थोड़ा जो पीछे वाले हाथ उठाने वाले बच्चे थोड़ा आगे बैठते ना तो ज्यादा समझा लेता मैं आप लोगों को। आदत डालिए आगे बैठ के पढ़ने की, आदत डालिए। खैर वैसे मुझे समझाना ही था। देखिए एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, 1,000 मत अवैध घोषित हो गए। जीते हुए प्रत्याशी को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ है और वह 16,000 मतों से विजयी घोषित होता है। ज्ञात कीजिए मतों की कुल संख्या कितनी है? कुल मत हो गया आपका 100%, पढ़े मत 90%, नहीं पढ़े 10%। अब देखिए पढ़े मतों में 2 बंटवारा, किसका? वैध और अवैध का। और वैध में 2 बंटवारा, किसका? जीता और हारा का। जीता और हारा का। क्लियर है? अब देखिए बोला गया है जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% पाया है, कुल मतों का नहीं, वैध मतों का। तो हारने वाला कितना पाएगा? वैध मतों का 40%। बस इसी सवाल को अलग कर लीजिए पहले, इसके सहारे हम सीधे वैध मत निकाल लेंगे। वैध मत अगर हम माना कि 100 है तो इसमें ये पाएगा 60 और ये पाएगा 40। जीत हार का अंतर 20 का, और यही 20 का अंतर किसके बराबर?
16,000 के। एक बराबर किसके? हम घटाएं क्यों, इसको क्या करते हैं 5 से गुणा, यहां भी 5 से गुणा, तो कितना 100 बराबर 80,000 के। अब आप बता दीजिए बच्चों, वैध मत जो 100 माने थे उसकी रियल वैल्यू क्या है? 80,000 है, इसमें डाउट तो नहीं। और वैध मत 80,000 में अगर हम 1,000 अवैध जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? पड़े मतों के, यानी कि 81,000 किसके बराबर? 90% के। अब ये 90% बराबर 81,000 के, तो अब इसका 100% निकालेंगे तो क्या आएगा? कुल मत आएगा। क्या आएगा? कुल मत आएगा, वो जो कि 90,000 है। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? चलिए आइए, अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन। इसमें 3 उम्मीदवार है ना, मैं देख रहा हूं, रुक जाइए। अगला क्वेश्चन पढ़ते रहिए आप लोग, फ्लो चार्ट बना के जरा इसको करिए आप लोग, मैं आप ही लोगों से पहले करा लेता हूं। ठीक है बच्चों, आप ही लोगों से करा लूं मैं। आस्था सर जी रिपीट कर दीजिए, कर तो दिया रिपीट, सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। कर दिया सर जी। वैध को अलग से 100 मान सकते हैं? सब मान चुके हैं। नंदलाल कुशवाहा भी इसमें 50,000 दिए थे, बीना देवी भी 50,000 दी थी, आकाश अमर भी, अमर आकाश, अभी आकाश अमर हो गए क्या? ये नाम बदल दिए अपना। ये दिए थे 90,000, अमर आकाश ने आंसर करा था 90,000, राहुल गुप्ता 90,000 आंसर दिए थे। चलिए आस्था रिपीट कर दिया है, अब वापस से चाहिए तो वॉच अगेन में जाके देख लीजिएगा। 175 1 लाख, 1 लाख, कितने लोगों का 1 लाख आ गया? चलिए अभी और अच्छे से सवाल पढ़िए। आवश्यकता है प्रश्न पढ़ने की कि नहीं है? आवश्यकता है, आवश्यकता। भाषा वाले प्रश्न जितना ज्यादा बार बार पढ़ेंगे उतनी मजबूती आपके अंदर आएगी। मूल गुणे खपत बराबर खर्च, समझिए बात तो आएगी कि नहीं आएगी? चलिए मैं 175 का मैं फ्लो चार्ट बना के करवा रहा हूं। 3 प्रत्याशी है ना, कुल मत में 10% नहीं डाले गए हैं, नहीं पड़े 10%, तो पड़े कितना? 90%। और 10,000 मत क्या हुए हैं? अवैध पाए गए। इसमें 2 बंटवारा, किसका? अवैध और वैध का। अवैध कितने हैं मत? 10,000 मत अवैध है। तो देखिए वैध मतों में कितने लोगों को मिलना है? 3 लोग हैं, 3 लोग हैं, ध्यान से देखिए। शेष वैध मतों का 52% मत जीतने वाले उम्मीदवार को तथा 12% मत उस उम्मीदवार को प्राप्त हुआ है जो तीसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को कुल 28,800 मत प्राप्त हुए हैं। तो कुल मतों की संख्या, बच्चों बहुत आसान है, पिछले सवाल की तरह इसको तोड़ के अलग कर लीजिए। यहां वैध मत अगर 100 मान लेंगे तो ये पहला जीतने वाला पाएगा इसका 52%, यानी कि 52। तीसरे स्थान पर जो है वो इसका 12% पाया है, तो दूसरे स्थान वाला कितना पाएगा? 100 में से 12 क्या कर देंगे? घटा देंगे, कितना? 36। ये पहले स्थान वाला है, ये दूसरे स्थान वाला है, और ये तीसरे स्थान वाला। ठीक है, पहले स्थान वाला, दूसरे स्थान वाला और ये तीसरे स्थान वाला। ध्यान दीजिएगा। आ रहा है बच्चों समझ में? सभी लोग ध्यान दीजिएगा जिम्मेदारी से। अब आप बताइए जो दूसरे स्थान पर है वो कितना मत पाया है? 28,800। तो क्या यही 36 इक्विवेलेंट टू किसके होगा? 28,800 के होगा। 1 बराबर 800 के। तो बताइए 100 बराबर किसके? 80,000 के। ये वैध मत आ गया। वैध मत रियल में कितना आया? 80,000 आ गया बच्चों। वैध मत 80,000। कहां 8,000 लिखे हैं? ये ठीक, ये आ गया 80,000।
समझ में आ रहा है? अब अगर इस 80,000 में हम ये 10,000 जोड़ देंगे तो ये 90,000 हो जाएगा, और ये 90,000 किसके बराबर? 90% के बराबर आएगा। ये क्या हो गया? ये तो यहां पड़े हैं 90%, 100%। पहले नहीं बोलना था, हंसने लगे हैं भी आप लोग। यहां तो बोलना क्यों नहीं था? मैथ है, मैथ में कोई कंफ्यूजन नहीं होता। कुल मत कैसे 90 हो जाएगा? अरे तो वही हमसे क्यों पूछेंगे? आपको बताना चाहिए सर वहां 100% है, छूट गया, चेंज कर दीजिए। इसमें छोटी छोटी चीजों को देखकर कंफ्यूज एकदम मत होइए। मैथ है तो सही है तो है, बस कहानी खत्म। और इसके आगे कुछ नहीं होता मैथ में। सही तो सही, बाकी कोई एक्सक्यूज नहीं। क्लियर है? अब देखिए, यह आ गया आपका वैध मत। अब इस 80,000 में ये 10,000 जोड़ देंगे तो ये 90,000 हो जाएगा, और ये 90% के बराबर। तो 100% किसके बराबर? 1 लाख। ये लीजिए, ये आपका कुल मत आ गया। कितने लोगों का ये आ गया था मेरे लगाने से पहले? ठीक। और कितने लोग अभी ये सवाल का पैटर्न समझ नहीं पाए, वो हाथ उठाएं ईमानदारी से। आ रहा है ना बच्चों समझ में? सही है? यस। 73 में डाउट है आपको? खड़े हो जाइए, क्या डाउट है? सर 60% मत। अच्छा 60 मत, हाँ अवैध है। हाँ कभी नहीं हो सकता। जितने हारने का बंटवारा, फ्लो चार्ट देख लीजिए, फ्लो चार्ट में कहां से हो रहा है? वैध से ही हो रहा है। तो हम जितने हारने में अब कहां से अवैध जोड़ सकते हैं? पहले से ही अवैध को अलग कर दिया हमने। आप देखिए, जैसे मैंने एकदम क्रम से समझाया है उसको समझिए, ठीक है? अब वहां जब वैध है, वैध में जितने हारने का बंटवारा होगा, तो अवैध मत कहां उसमें चला जाएगा? यही बता दीजिए। क्या जीतने वाले में तीनों में से कोई कैंडिडेट जो है हारने जीतने वाले 1,000 में से भी मत पा सकते हैं क्या? बात कल वाली फिर से आ गई। मैथ में हम किसी का भी रिलेशन किसी से जोड़ सकते हैं, लेकिन बंटवारा जहां से होना है बंटवारा वहीं से होगा। आया समझ में? जैसे आप और आप दो भाई हैं, दो भाई हैं, पिताजी आप लोगों के लिए 100 रुपया पॉकेट मनी के लिए दिए हैं। आया समझ में? और इनके पिताजी इनको दिए हैं मान लिया 200 रुपए। आपको मिल गया 20 रुपए, आपको मिला 20 रुपए। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको इनका कितना मिला? 10 गुना मिला, मिला 10 गुना। लेकिन जब इनका पैसा निकालना हो 10 गुना मिल गया आपको। जब लेकिन इनका पैसा चाहिए तो आप दोनों का बंटवारा किससे होगा? 100 ही रुपए से होगा ना। इनका पैसा भी छीन लेंगे आप लोग, इनसे मतलब नहीं है ना। ये तो एक कहानी है जो बस जोड़ दी गई है कि आपको इनका कितना मिल गया। 10वां भाग नहीं, 10 गुना मिल गया। 10वां भाग और 10 गुना में अंतर है, दोनों विपरीत हैं एक दूसरे के। 10वां भाग मतलब 1/10, 10 गुना मतलब गुणे 10। हाँ अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक। 10वां भाग मिला, सही कहा, मैं गलत बोल गया था। सही है, 10वां भाग ही मिला। आ रहा है समझ में? 10वां भाग मिला, 1/10 मिला आपको, ठीक है। अब इनका नहीं छीनने आएंगे ना पैसा आप। उसी तरह से भले अवैध का, सॉरी, भले ही जीतने वाले को रिलेट कर दिया है कुल मतों से, लेकिन जब बंटवारा होगा सबका, जीतने हारने वाले का, तो कहां से होगा? वैध से ही बंटवारा होगा। वो और कहीं जाके नहीं छीनेगा दूसरे का वोट, ठीक है? क्या है?
अभिषेक कह रहे हैं जी सर, सर समझा दीजिए। 80,000 प्लस 1,000 कहाँ से आया? 9,000 नहीं, 90,000। कहीं 9,000 लिखा है क्या? चलिए पूरा कमेंट डाला करिए, क्वेश्चन जो समझ में ना आए, हम समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या कह रहे हैं। चलिए बहुत समझा चुके हैं इस क्वेश्चन को, अब आ जाइए आप लोग आगे। अभी ओरल पे आऊंगा, अभी आइए। 176, किसी चुनाव में दो ही उम्मीदवार हैं, 11.11% मतदाता वोट नहीं डालते हैं, 16.66% वोट अवैध घोषित हो जाते हैं तथा जीतने वाले प्रत्याशी को वैध वोटों का 83.33% वोट मिलता है और वो 800 वोट से जीत जाता है। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करिए, यानी कि टोटल कितने मतदाता हैं, टोटल कितना कुल मत है वो आपको ज्ञात करना है। बच्चों देखिए इस सवाल को करना पड़ेगा आपको फ्रैक्शन से, क्योंकि आपका सीधा परसेंटेज नहीं है, तो इसको करेंगे फ्रैक्शन से। सवाल है ओरल एक ही लाइन का, लेकिन फिर भी मैं फ्लो चार्ट पहले बना के दिखाता हूं। देखिए कुल मत है, कुल मत यहां हो गया आपका नहीं पड़े, यहां हो गया पड़े। पड़े में किसका बंटवारा होगा? वैध और अवैध का। और वैध में किसको मिल रहा है? जीता और हारा को। एग्जाम में ये काम करना नहीं है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो एक बार में खुद सवाल कर लेंगे। क्योंकि अभी सवाल की भाषा आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है, इसलिए मैं ऐसे कर दे रहा हूं। कुल मत अगर 1 हो गया तो 11.11% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, तो 11.11% का मतलब क्या होता है? 1/9। 1/9 मत बच्चों नहीं पड़ा। 11.11% मत नहीं पढ़ने का मतलब 1/9 मत नहीं पड़ा, तो कुल मत क्या हो गया था? 1। फ्रैक्शन पे कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं? फ्रैक्शन पे। फ्रैक्शन में टोटल का मतलब 1 होता है। फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया? टोटल का मतलब 1 होता है। ठीक है, तो इसलिए 1 बोल दिया इसको। आ गया समझ में? फ्रैक्शन में टोटल का मतलब क्या? 1। 100% का मतलब 1। परसेंटेज में टोटल मतलब 100%, और फ्रैक्शन में टोटल का मतलब 1 होता है। ठीक है, तो 1 में 1/9 नहीं पड़ा, तो कितना पड़ेगा मत? 8/9 मत पड़ेगा। श्योर है? अब वही अगर 100 में से इसको घटाना होता तो फिर हमें टाइम लग जाता। यही फायदा है, यही खूबसूरती है इस फ्रैक्शन मेथड की। किस तरीके से आपके परसेंटेज वाले फिगर दिखेंगे तो आप फटाफट कर लेंगे, आपको फ्रैक्शन याद रहेगा, तो ये फायदा है। आ रहा है समझ में? चलिए देखिए, जनरली ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते पेपर में, लेकिन 200 क्वेश्चन कहीं परसेंटेज का आया तो क्या सवाल ऐसे आ जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर का कोई सेट उठा के देख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बहुत रेयर आए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आए, रेयर आए हैं। चलिए देखिए, पढ़े कितना? 8/9। अब क्या बोला है? अवैध कितने हैं? अवैध कितने हो गए वो बताइए? 16.66% का मतलब क्या होता है? 1/6। ध्यान से देखिए, 1/6 अवैध किसके होंगे? पड़े का। पड़े का 1/6 अवैध होंगे ना, तो वैध कितना होंगे? 5/6। किसका? पड़े का। पड़े मतों का अगर 1/6 अवैध हो गए तो पड़े मतों का यानी कि 8/9 का 5/6 क्या होंगे? वैध होंगे। होंगे कि नहीं बता दीजिए आप लोग। क्लियर है? अब देखिएगा, जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 83.33% मत प्राप्त हुआ है। तो 83.33% का मतलब क्या होता है? 5/6। भाई 1/6 की वैल्यू क्या होती है? 16.33, सॉरी 16.66। 16.66, 16×5 = 80। पक्का ये 5/6 की वैल्यू है। याद भी होना चाहिए, वैसे याद करवा दिया है मैंने। ठीक है, याद करवाया है ये वैल्यू। आजकल हम लोग परसेंटेज वैल्यू याद करना छोड़ दिए हैं ना,
कल से शुरू करेंगे उसको। परसेंटेज और फ्रैक्शन वाला फिगर याद करना, डेली क्लास में 2-4 चलता रहेगा तो दिमाग में आपके बना रहेगा। कई लोग भूल गए होंगे ये। कितने लोग इसकी वैल्यू 5/6 भूल गए थे? हाथ उठाइए। कितने लोगों को याद था? ठीक है, कुछ लोगों को याद था, कुछ लोगों को भूल गया था। 5/6 इसकी वैल्यू। तो जीतने वाला किसका 5/6 पाएगा? वैध का। ये 5/6, अच्छा हाँ ठीक है, ये वैध का, यानी कि इसका 5/6 का। तो हारने वाला कितना पाएगा बताइए? 1/6 पाएगा। किसका? किसका? 5/6 का। इनका अंतर कितना आया? 4/6, यानी कि 2/3 आया। 2/3। तो 2/3 जो अंतर है किसका? वैध का ही तो है। तो एक लाइन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखिए। कुल मत हो गया आपका 1, पड़े मत हो गया 8/9, वैध मत क्या होगा इसका? 5/6 होगा। और वैध मतों का 5/6 जीतने वाला पाया है तो हारने वाला पाएगा अपने मन से 1/6। जीत हार का अंतर 2/3। तो इसका 2/3 ही जीत हार का अंतर है। और ये बराबर किसके? 800 के। किसके बराबर? 800 के। एक लाइन में होगा। अगर x भी बोल देते तो मजा आ जाता। अब यहां 1 की वैल्यू निकालूंगा मैं। 1 बराबर किसके? कुछ कटा लूं क्या? कट रहा है हाँ। और बस 8, ये भी तो कटेगा। चलिए नहीं कटाऊंगा, भेजूंगा उधर। 800 गुणे 3/9/8 गुणे 3/5 और गुणे 3/1। हल करके बताइए। 1620। ये आपके कुल मत होगा 1620। फ्लो चार्ट देखिए, यहां भी मैं बना दिया हूं कि हमारा कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो। नहीं तो ये एक लाइन में मैं कर सकता था, लेकिन अभी आप फास्ट नहीं हुए हैं। फास्ट प्रैक्टिस के बाद होंगे फास्ट। बार बार सवालों को बढ़ेंगे, सवाल एकदम क्लियर हो तब तो तेजी से लगाएंगे क्या रहा है। तो बार बार इन भाषाओं को पढ़िए, जितना बार पढ़ेंगे उतना फायदा मिलने वाला है। जीतने वाला 5/6। सुनिए मैं बता रहा हूं बाबू, वैध मत जो है 5/6 है किसका? पड़े मतों का। आया समझ में? सही है। और ये जो जीतने वाले का मत है वो 5/6 है किसका? वैध मतों का। यही तो क्रम चला है। देखिए, एक का 8/9 पड़ा मत हो गया, पड़े मतों का 5/6 वैध मत हो गया। ये वैध मत हो गया। और इस वैध मत का अगर निकाल देंगे 5/6 तो जीतने वाला पाएगा। कौन था बच्चा? आप थे। क्लियर हुआ? वैल्यू सेम नहीं है बाबू, यही तो बात है। अभी आप लोग बच्चे हैं, धीरे धीरे समझेंगे। अब हमको करना पड़ेगा पूरा x मानकर। हो गया? ले लिया x, तो पड़ा हुआ कितना होगा? 8x/9। सहमत है? नहीं पड़ा 1/9 तो पड़ेगा कितना? 8/9। किसका बच्चों? x का। x यानी कि कुल मत है, इसका 8/9 मत पड़ेगा। अब देखिए, अवैध कितना हो गया? 16.66%, यानी कि 1/6 मत अवैध हो गया। किसका? पड़े मतों का। तो 5/6 मत वैध होगा। किसका? पड़े मतों का। तुलना वाला फिगर अलग अलग है, तो क्या होगा? ये 8x/9 का 5/6 निकालेंगे। समझे बात को? यही मैं कह रहा था। अब जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का कितना पाया है? 83.33%। तो हारने वाला कितना पाएगा बताइए? ये 5/6 पाया वैध मतों का, तो ये 1/6 पाएगा। तो इसमें जीत हार का अंतर 2/3। तो जो भी जीत हार का अंतर होगा वो वैध मतों का कितना होगा? 2/3। तो वही कर सकते हैं। ये आपका टोटल क्या है? वैध मत है। टोटल क्या हुआ? ये वैध मत हुआ। और वैध मत का 2/3 निकाल दिया। ये जीत हार का अंतर है बराबर 800 के। भाई जीत हार का अंतर यहां से कितना दिखाई दे रहा है? 2/3। यही जीत हार का अंतर है। और ये हो गया आपका किसके बराबर? 800 के। तो एक x बराबर किसके? 1620। ये आपका आंसर है। नहीं समझा? कठिन लग रहा है क्या सवाल?
2/3 इक्वल टू 800 कभी नहीं ले सकते, तो ये 2/3 है किसका? वही तो बात है बच्चों, देखिए सारे फ्रैक्शन लिखे गए हैं तो सब एक से रिलेटेड नहीं है। एक से किसका किसका कंपेयर हुआ है? नहीं पढ़े और पढ़े का। तब इसको एग्जैक्टली 1/9 और ये 8/9 रहेगा, ये ठीक है। यही 1/9 ये 8/9 रहेगा। लेकिन जब इसका अवैध निकालेंगे तो पढ़े का ये आपका 1/6 है, तो ये 1/6 है नहीं वैल्यू, 8/9 का 1/6 है। ये 1/6 किसका? 8/9 का 1/6 लेंगे, समझे बात को। और ये फिर क्या होगा? ये 5/6 होगा किसका? 8/9 का। लिखा हमने जरूर है 5/6, लेकिन भूल मत जाइए कि कंपेयर इसका किससे हो रहा है। आया समझ में? ये सब 5/6 या 1/6 लिख देंगे तो ये एक से थोड़ी रिलेट होगा, समझे बात को? नहीं समझ में आया? थोड़ा कठिन हो गया क्या ये नियम? हाँ, आया समझ में? आपको क्लियर हो रहा है? तो बच्चों x मान के भी करना है तो कर सकते हैं, एक ही लाइन में लगेगा, ये सिंगल लाइन में, अलग से कोई विशेष मेहनत नहीं है। आ रहा है समझ में? कोई डाउट? क्लियर है ना ये चीज? अब आ जाइए, एक सवाल और है आपका 171 नंबर का क्वेश्चन 171। x ही इसको मान के एक ही लाइन में कर रहे हैं, कोई फ्लो चार्ट नहीं बनाएंगे, कोई फ्लो चार्ट नहीं। 171, किसी चुनाव में 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, मान लिया कुल मतदाता x है, तो 20% का मतलब 1/5 मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, तो 4/5 मतदाता वोट डालेंगे। ये पढ़े मत हो गया। 12.5% वोट अवैध घोषित हो गया, 12.5% का मतलब 1/8, 1/8 अवैध घोषित हो गया, तो इसका 7/8 वैध घोषित होगा, ये वैध मत हो गया। फिर देखिए, जीतने वाले प्रत्याशी को वैध वोटों का 60% मिला है, वैध वोटों का 60%, तो हारने वाला वैध वोटों का क्या पाएगा? 40%। जीत हार का अंतर 20%, जो वहां पर हम ले रहे थे फ्रैक्शन में ही अंतर लेना पड़ा था, यहां नॉर्मल है। 60% जीतने वाला पाया तो 40% हारने वाला पाएगा किसका? वैध मतों का। तो जीत हार का अंतर 20%, 20% का मतलब 1/5, और यही बराबर किसके होगा? 5600 के। x बराबर 5600 गुणे 5/4 गुणे 8/7 गुणे 5/1। उल्टा तो कुछ नहीं लिख गया है। 5 8 5 8 5 4 7 1 4 7 1, ठीक। कितना? 40,000। ये आपका आंसर है। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा इसको। आ गया समझ में आप लोगों को? समझने की कोशिश अवश्य करिएगा अच्छे ढंग से। मिलता हूं बच्चों मैं। शीट किसकी? आपकी है। कल एक दिन आपका और क्लास, सीएल समाप्त। अब हम लोग आएंगे किस पे? पीएस पे। और सुनिएगा, पीएस पे मैं पूछ पूछ के आगे बढ़ूंगा, और जो बच्चा नहीं लगा पाएगा सवाल, वो अपनी स्थिति के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। हमारे जो नए बच्चे हैं, ये थोड़ा देखिए, आपको प्रैक्टिस 2-4 बार घर जाके करना पड़ेगा। कल फिर पूछिएगा, फिर बता दूंगा मैं इसको। कितने लोगों को ये समझ में आया? आया है, गुड। और कई लोगों को नहीं भी आया होगा, वो पूछेंगे हमसे दोबारा। एक्सपर्ट के पास मत जाइएगा, हम ही से पूछेगा दोबारा। सुनिए ध्यान से, जो नए बच्चे हैं वो 8-15 पे कल आए, 8-15 पे कल आए। उनकी एक्स्ट्रा क्लास में चलवा रहा हूं परसेंटेज की, कि चीजें कवर हो जाए। चलिए, गले में थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ रही है, लेकिन आऊंगा बच्चों 15 मिनट बाद। नहीं, एक्स्ट्रा क्लास बाबू मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ? एक्स्ट्रा क्लास में तो मैं यहाँ रहता हूँ, दूसरी क्लास लेता हूँ। वो अशफाक सर हैं, पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छे से समझाएंगे। यस, शीट तो एक ही दिन शीट बढ़ती है ना, आपको पता नहीं है? न्यू स्टूडेंट होंगे तो मिल जाएगी, ऐसे तो एक ही दिन मिलती है। और अगर एग्जाम देने गए हैं तो एग्जाम के एक दिन पहले, जैसे आजकल पेपर वेपर चल रहा है, तो एग्जाम के एक दिन पहले नहीं आ पाए, एग्जाम के दिन तो आएंगे नहीं, और अगले दिन भी नहीं आ पाए, तो 3 दिन का एग्जाम्पशन मिलेगा। अगर इन 3 दिन के दौरान शीट बटी है तो आपको आई कार्ड दिखाने पर शीट मिल जाएगा, कहने पे नहीं आई कार्ड। तो नियम सही है ना मेरा? क्लास में एक दिन शीट बांटूंगा और एग्जाम के लिए छूट रहेगी 3 दिन की, समझिएगा। एक दिन पहले एग्जाम के दिन, एक दिन बाद। मिलता हूं थोड़ी देर बाद।